नमस्कार प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल महाविष्णु पुराण में। आज हम आपको अयोध्या के बारे में कुछ ऐसी अनसुनी बातें बताएंगे। राजा जनक ने सीता स्वयंवर में राजा दशरथ को निमंत्रण क्यों नहीं भेजा था? जैसा कि हम जानते हैं कि राजा जनक एक प्रतापी महाराजा थे और साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा सीता महाराज जनक को हल चलाते हुए घट से मिली थी। राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता का बड़ा ही दुलार के साथ लालन पालन किया था। राजा जनक के भवन में भगवान परशुराम जी के गुरु भगवान शिव का दिव्य धनुष रखा हुआ था। यह धनुष भगवान परशुराम ने राजा जनक के पूर्वजों के समय ही रखा था। भगवान परशुराम को यह शिव धनुष इतना भारी था कि इसको जनकपुरी में देवी सीता के अतिरिक्त कोई भी हिला भी नहीं सकता था। इसलिए जब सीता विवाह योग्य हुई तो राजा जनक ने सीता के योग्य महान पराक्रमी वर का चयन करने के लिए यह प्रतिज्ञा ली कि जो भी शिव धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यचा चढ़ा देगा उसी के साथ सीता का विवाह हो जाएगा। अतः राजा जनक ने सीता स्वयंवर के लिए आयुर्वेद के सभी राजा महाराजाओं को राजा जनक ने सीता स्वयंवर के लिए आयुर्वेद के सभी राजा महाराजाओं व कुमारों को स्वयंवर का निमंत्रण भेजा, लेकिन अपने ही समीप के राज्य अयोध्या के महाराज दशरथ को स्वयंवर का निमंत्रण नहीं भेजा। अतः प्रश्न उठता है कि क्या कारण होगा कि राजा जनक ने महाराज दशरथ को सीता स्वयंवर क्यों नहीं भेजा। इसका मुख्य कारण है कि एक बार एक युवक जिसका विवाह हुआ ही था, वह प्रथम बार अपनी ससुराल में अपनी पत्नी को लेने के लिए जा रहा था। जब वह मार्ग से जा रहा था तो उसने देखा कि मार्ग में एक गाय दलदल में फंसी हुई है। गोमाता दलदल में बुरी तरह से छटपटा रही थी। युवक को देखकर गोमाता ने उससे प्रार्थना की कि हे मनुष्य, मुझे इस दलदल से बाहर निकालो। लेकिन वह युवक गोमाता की सहायता किए बगैर अपनी ससुराल को चल दिया। जब उसने गोमाता की प्रार्थना स्वीकार नहीं की तो गोमाता दुखी होकर उसे श्राप देती है कि तुम जिसके लिए यहाँ से प्रस्थान कर रहे हो, जब तुम उसे देखोगे तो तुम आंखों से अंधे हो जाओगे। इस प्रकार जब युवक अपनी ससुराल के मुख्य द्वार पर पहुंचा, लेकिन वह द्वार के बाहर मुंह ढककर बैठ गया। ससुराल के लोगों द्वारा बार बार प्रार्थना करने पर भी उसने अपना चेहरा नहीं दिखाया और न ही वह भवन के अंदर गया। अंत में जब उसकी पत्नी उसके पास आई तो वह कहने लगी कि हे स्वामी, क्या कारण है कि तुम भवन के अंदर नहीं आ रहे हो, ना ही अपना चेहरा किसी को दिखा रहे हो। तब उसने कहा कि मैं अगर अपना चेहरा किसी को दिखाऊंगा तो उसी वक्त मैं आंखों से अंधा हो जाऊंगा, इसलिए मैं तुम्हें नहीं देख सकता। इतना कहने पर उसकी पत्नी बोली, हे स्वामी, आप निश्चिंत रहिए, मैं पतिव्रता स्त्री हूँ, अपने तब्बल के द्वारा तुम्हें न्याय अवश्य दिलवाऊंगी। ऐसा विश्वास दिलाने पर जब उस युवक ने अपनी पत्नी का चेहरा देखा, देखते ही वह आंखों से अंधा हो गया। जब वह आंखों से अंधा हो गया तो उसकी पत्नी उसे राजा जनक के दरबार में लेकर पहुंची। उसने राजा जनक को सारा वृतांत कहकर सुनाया। वह राजा जनक से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, ऐसा यत्न कीजिए जिससे मेरे पति की आंखों की ज्योति लौट आए। जब राजा जनक ने उन दंपति की यह बात सुनी तो राजा जनक ने विचार विमर्श के लिए अपने राज्य के सभी विद्वान पंडितों को सभा में बुलाया। सभी ने निष्कर्ष रूप से कहा कि यदि कोई स्त्री पतिव्रता स्त्री छलनी में गंगा जल लेकर इस युवक की आंखों के ऊपर जल डाले तो नेत्र ज्योति इसे पुनः प्राप्त हो सकती है। तत्पश्चात राजा जनक ने अपने राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि हमारे राज्य में कोई भी स्त्री यदि छलनी में जल लाकर
इस युवक की आंखों के ऊपर जल डाले तो इसकी नेत्र ज्योति पुनः प्राप्त हो सकती है। तत्पश्चात राजा जनक ने अपने राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि हमारे राज्य में कोई भी सती स्त्री यदि छलनी में गंगा जल लाकर इस युवक के नेत्र पर जल डालेगी तो उसे हम पुरस्कार करेंगे। लेकिन पूरी जनकपुरी में कोई स्त्री इस कार्य को करने के लिए तैयार नहीं हुई। जब राजा जनक ने आसपास के राज्यों में सती स्त्री की खोज कार्य प्रारंभ किया, लेकिन कोई भी स्त्री इस कार्य के लिए तैयार नहीं हुई। अंत में राजा जनक ने सती स्त्री की खोज करने के लिए अयोध्या में अपना दूत भेजा। दूत ने अयोध्या पहुंचकर सारा वृत्तांत महाराज दशरथ को कह सुनाया। तब राजा दशरथ ने अपने राजमहल में इस कार्य करने के लिए रानियों से विचार विमर्श किया। रानियों ने कहा कि महाराज, राजमहल की स्त्री तो क्या, यह कार्य तो हमारी राज्य की हर कोई स्त्री कर सकती है। यहाँ तक कि हमारे राजमहल में झाड़ू का काम करने वाली महतरानी भी इस कार्य को सरलता से कर सकती है। तब राजा दशरथ ने अपने नगर की सफाई करने वाली महतरानी को बुलाया और उससे कहा कि तुम राजा जनक के दरबार में जाकर छलनी में गंगा जल भरकर अपनी पतिव्रता का प्रमाण दे सकती हो। तब नगर की सफाई करने वाली महतरानी ने इस कार्य के लिए अपनी स्वीकृति दे दी। तत्पश्चात राजा दशरथ के कहने पर महतरानी दूत के साथ राजा जनक के दरबार में पहुंची और राजा जनक के कहने पर छलनी को लेकर गंगा जल के किनारे जाकर अपने पतिव्रता तब से छलनी में गंगा जल को भर लाती है। दरबार में यह दृश्य देखकर सभी दरबारियों को बड़ा आश्चर्य होता है। तब उस महतरानी ने गंगा जल से उस युवक की आंखों पर छिड़काव किया। तत्काल उस युवक की आंखों में ज्योति प्रकट हो गई। राजा जनक ने महतरानी के सती धर्म को जय जयकार की। तत्पश्चात महतरानी राजा जनक के दरबार से विदा होने लगी। राजा जनक ने उससे अपना परिचय पूछा। उस सती ने कहा कि महाराज, मैं अयोध्या नरेश दशरथ के महल की सफाई करने वाली निम्न जाति की महतरानी हूँ। इस प्रकार राजा जनक को बड़ा आश्चर्य हुआ। उस सती महतरानी की पूरी प्रशंसा करके उपहार आदि से उसको सम्मान करते हुए आदर सहित विदा किया। उसके जाने के बाद राजा दशरथ ने मन में विचार किया, अयोध्या नगरी में एक निम्न जाति में उत्पन्न स्त्री भी पतिव्रता धर्म का पालन करके सती है। इस क्रम जब राजा जनक ने सीता स्वयंवर के लिए आयुर्वेद के सभी राजा महाराजा को स्वयंवर में निमंत्रण भेज रहे थे, किंतु राजा दशरथ को सीता स्वयंवर इसलिए निमंत्रण नहीं भेजा क्योंकि उसको यह घटना याद थी। अतः राजा जनक को संदेह हुआ कि कहीं राजा दशरथ स्वयं नहीं आकर किसी निम्न जाति के व्यक्ति को सीता स्वयंवर में न भेज दे और मेरी पुत्री का विवाह किसी निम्न कुल में न करवा दे। कहीं ऐसा न हो कि महाराज दशरथ उस सती महंतर रानी के पति को ही स्वयंवर में भेज दे, क्योंकि जब वह देवी इतनी शक्ति संपन्न थी तो उसका पति और भी अधिक शक्ति से संपन्न होगा। किंतु विधि का विधान तो पहले ही लिखा जा चुका था। जनक की दुलारी का विवाह तो महाराज दशरथ के पुत्र श्री राम के साथ ही होना संपन्न था। सो विश्वामित्र के साथ भगवान श्री राम और लक्ष्मण जनकपुरी में जाकर श्री राम शिव धनुष को भंग कर फिर वर्ण करते हैं। बोलो जय सिया राम।